पांडे द लिसियम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपका एडवांस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा यानी बीजगणित शुरू करेंगे बेसिक फार्मूला के साथ। उसके बाद फिर हम लोग इसको धीरे धीरे टाइप वाइज अच्छा सवाल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग लिख लेंगे, बेसिक फार्मूला जो आपको जानना चाहिए। फार्मूला बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला फार्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रा का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ पे माइनस 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 है। और एक और फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका एक फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा दोनों में काम में आएगा। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन में अगर ए का मान 999, बी का मान 998, सी का मान 997 करके दे दे और पूछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, तो आप ई फार्मूला नहीं लगाएंगे। इस केस में ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ए माइनस बी कर सकते हैं, बी माइनस सी कर सकते हैं, सी माइनस ए कर सकते हैं। तो फिर से दोनों फार्मूला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, ये होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। और इम्पॉर्टेंट कंडीशन याद रखना है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन। अगर हमको ये दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो e 0 तो 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc रहेगा। ये इसको तो आपको ध्यान रख लेना है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होगा। एकदम ध्यान रखना है आपको, नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। ये सबसे बेसिक क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा का। अलजेब्रा को हम लोग धीरे धीरे कंडीशन लेके टाइप वाइज लेके पूरा क्लियर करके पढ़ाएंगे। अलजेब्रा होते रहेगा तो फिर साथ में सर्ट्स एंड डिशेस का भी बड़ा बड़ा सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। मिटाते तो अगर इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है हो, तो आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपको याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। दूसरा बात, इफ
a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपको ध्यान रखना है a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc होगा। प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, एक भी माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। एक और, इफ a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 तो आप इसी में यहाँ पर सेम साइन रख करके क्यूब कर दीजिए और दो ठो माइनस इक्वल टू 3abc, दो माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। तो अगर इफ a माइनस बी माइनस सी बराबर 0 है तो a क्यूब साइन सेम रहेगा पावर पे क्यूब, साइन सेम रहेगा पावर पे क्यूब, साइन सेम रहेगा पावर पे क्यूब और दो माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा 3abc। नोट कर लेंगे इसको, नोट कर लिए बढ़िया से। इसमें सवाल कैसा परीक्षा में पूछता है उसको थोड़ा सा गौर करेंगे। जैसे सवाल आपको पूछेगा इफ दे देगा कंडीशन a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा 3abc, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ 6abc बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो आप देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये 3abc हो जाएगा। और नीचे क्या दिया हुआ है 6abc, तो abc कट गया और 3 से 6 कट गया, आंसर हो गया 1/2। इस तरह का सवाल आपको जो है बहुत आगे करवाया जाएगा। सवाल रहेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा 6abc क्या होगा। तो आप इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सिंस a प्लस बी प्लस सी इज 0 देयरफॉर वी कैन से दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, इसलिए हम यहाँ पर इसको 3abc कर रहे हैं। बहुत लड़का लोग इसको मान के ही बना लेता है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1, a का मान 1 रख दिया, b का मान 1 रख दिया और c का मान -2 रख दिया और उसके बाद सवाल पे रख दिया, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। क्यों होता है थोड़ा देखेंगे। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये कैसे याद रखिएगा, अगर ये प्लस है तो प्लस माइनस प्लस, कैसे याद रखिएगा इसको देखिए एक बार। अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्लस से तो आप साइन अल्टरनेट में दीजिएगा, प्लस माइनस प्लस। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस तो यहाँ माइनस, देख लीजिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस माइनस तो प्लस। तो उसी तरह यहाँ अगर माइनस से स्टार्ट करेंगे तो माइनस प्लस तो माइनस। इसका प्रूफ हम आपको दिखाते हैं, बेसिक फॉर्मूला याद कर लेना है आपको। यहाँ ध्यान रखना है कि कभी भी 2ab नहीं हो, यहाँ साइन नेगेटिव नहीं हो, यहाँ 2ab नहीं हो, यहाँ साइन पॉजिटिव नहीं हो, एकदम सेम फॉर्मेट को अल्टरनेट सीक्वेंस जाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ हम लोग सब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2ab और प्लस 4ab। तो हम इसको कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो देखिए क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये प्रूफ हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसी तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab में 4ab चला गया तो ये आपको हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी दोनों फार्मूला ट्रू है। अब इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं, आप बढ़िया समझिएगा। नोट कर लीजिए इसको बढ़िया से। बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। प्लस से स्टार्ट होगा तो 4 प्लस रहेगा, माइनस से स्टार्ट होगा तो माइनस। ऐसे भी आप साइन को मेमोराइज कर सकते हैं कि प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 4ab के आगे में प्लस होगा और माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो 4ab के आगे में साइन माइनस होगा। नोट कर लीजिए इसको। ये सब आपका नंबर सिस्टम में भी यूज होगा। सर्ट्स एंड डिसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रूफ भी देख लीजिए। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रहे फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला टाइप फर्स्ट में उसको डिस्कस करेंगे। तो आप बताइए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। उसी तरह बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखिए प्लस 2ab और माइनस 2ab कट गया, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। तो आप बताइए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो 2b स्क्वायर। तो हम 2 कॉमन लेके कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab और माइनस 2ab कैंसिल आउट हो गया। तो आपको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम बी स्क्वायर है 2 टाइम बी स्क्वायर। तो 2 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको कोई प्रूफ नहीं समझना है, तो जानना खाली जानना है आपको, याद यही रखना। नोट कर लीजिए इसको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में। आगे देखिए मिटा रहे हैं। आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। जब बीच में प्लस हो तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस हो तो होता है 4ab। बीच में माइनस, यहाँ साइन अल्टरनेट प्लस है माइनस है, पहले प्लस से स्टार्ट होगा तब यहाँ माइनस होगा और बीच का साइन माइनस तो 4ab। प्रूफ, इसका प्रूफ देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस तो इसको ब्रैकेट में लेके जाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपको हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। देखिए यहाँ अच्छा से गौर कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो 2ab और 2ab। तो देखिए रिजल्ट आ गया 4ab। प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab।
तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या होगा, तो आंसर आपको याद रखना है, ये होगा आपको 4a। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला जितना बताया जा रहा है उसको गौर करेंगे, उसके आधार पर हम लोग सब सवाल बना लेंगे। तो समझिए हम लोग क्या समझे हैं, हम लोग सीखे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सीखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4a। और हम लोग सीखे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। इसी के आधार पर दोनों को एक बार जोड़िएगा तो ई रिजल्ट आएगा, एक बार दोनों को घटाइएगा तो ई रिजल्ट आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेंगे। इसको नोट करके पूरा मेमोराइज कर लीजिएगा बढ़िया से। मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर बीच में माइनस है तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। और उसी तरह आपको a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह a का पावर 6 माइनस b का पावर 6 हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी। यहाँ माइनस रहेगा और पावर इवन होगा तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग सीखेंगे बेसिक फार्मूला के ये में कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको आप ये भी कर सकते हैं कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इसी से आप कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, यानी इसके बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। यहीं से है कि a प्लस बी का होल क्यूब। ई फॉर्मेट आपका जानना बहुत जरूरी है। ई फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ई फॉर्मूला आपको ई फॉर्मेट पता होना चाहिए। अलजेब्रा में एक फॉर्मेट ज़्यादा यूज होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। कैसे जानेंगे? अगर यहाँ प्लस है तो देखिएगा, प्लस है तो प्लस माइनस प्लस, इसको गौर कीजिएगा। a प्लस बी क्या है कि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस प्लस। तो आप बताइएगा, अगर यहाँ सवाल रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का तो क्या ये a माइनस बी का होल क्यूब होगा? माइनस है तो माइनस है, अब प्लस 3ab और उसी तरह a माइनस बी, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। सो गौर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लेंगे इसको।
चलिए इसको मिटाते हैं। तो क्या क्या हम लोग सीखे हैं पहले उसको बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग टाइप वाइज, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड करके अलजेब्रा को स्टार्ट करेंगे। हम लोग सीखे हैं पहला फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, और हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आगे हम लोग जानते हैं कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। फिर हमने सीखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे हमने सीखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। आगे हमने सीखा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हमने ए प्लस बी का होल क्यूब बताया कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या इसको और एक फॉर्मूला जान सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, और ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी, वैसे गुणा कर लेंगे तो आपको आ जाएगा ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला। नोट कर लीजिए इसको। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रा का टाइप फर्स्ट से। सबसे पहला सबसे हल्का टाइप, टाइप फर्स्ट, टाइप 1। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब अगर इफ हम b बराबर 1/a मानते हैं, हम b को 1/a मानते हैं, रिप्लेस करते हैं b को 1/a से, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना, अब b को हम रिप्लेस किए 1/s से तो 1/a, तो a को a से काट दीजिए तो आया आपको a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। और आपको इस फॉर्मेट में याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होता है a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस 2। समझिएगा इसको बढ़िया से कि a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। नोट कर लीजिएगा इसको। कोई भी आपको अलजेब्रा पूछेगा a प्लस 1/a का मान अगर k है तो a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का बताइए, आप बोलिएगा k का स्क्वायर माइनस 2। लिख रहे हैं हम। क्या मैंने बोला? मैंने बताया कि इफ a प्लस 1/a का मान k दिया है तो ट्रिक में आप इसको याद रख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जब निकालना है तो आप जो भी k दिया है उसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे।
कि अगर a प्लस 1/a का मान k दिया है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 1 से 2 पावर में जाने के लिए आप k का स्क्वायर में 2 घटा देंगे। जैसे अगर आपको a प्लस 1/a का मान लीजिए दिया हुआ है 3 और सवाल पूछता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कीजिए, तो आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 और उसमें 2 घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 7। तो अगर a प्लस 1/a का मान अगर आपको k दिया है तो आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस 2, कांस्टेंट कितना है तो 3, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9 और 9 में 2 गया 7। इसको एकदम गौर करके लिखेंगे, फिर हम डिराइव भी करते हैं क्या ऐसा हो रहा है। इसका प्रूफ देखेंगे। अगर हमको दिखता है a प्लस 1/a का मान 5 है और पूछता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताइए, तो आप बोलेगा 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 में 2 गया 23, यही आपका आंसर है। नोट कर लीजिएगा, 1 से 2 पावर जाना है तो संख्या का वर्ग करके 2 घटा लेंगे। 2 क्यों घटाएंगे, क्यों जोड़ेंगे, इसका प्रूफ आगे हम लोग देखते हैं। तो नोट कर लीजिए। आइए इसका प्रूफ समझते हैं कि क्या ऐसा होता है। सबसे पहले आपको इफ a प्लस 1/a का मान k दिया है और क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर व्हाट, तो आप सबसे पहले देखिए स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। a प्लस 1/a का मान k दिया है और आपको a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का मान चाहिए, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा। तो a प्लस 1/a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a यानी a, b यानी 1/a अब बराबर k का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2 और a गुना 1/a कट जाएगा, यानी 2 बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर होगा k स्क्वायर माइनस 2। एज ए ट्रिक आप इसको याद रखें कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर होता है k स्क्वायर माइनस 2। एग्जाम्पल में अगर हमको इफ a प्लस 1/a इफ a प्लस 1/a का मान √5 देता है, √5, और हमसे पूछता है कि आप a क्यूब प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताइए, तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 5 में 2 गया, आंसर क्या हो गया 3। इसको शॉर्ट में कर लेंगे कि अगर आपको a प्लस 1/a का मान √5 दिया है तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 और 5 में 2 जाएगा, आंसर होगा 3। अगर यहाँ पर आपको √7 देता है तो आप उसको 7 में 2 घटा के आंसर बोलेंगे 5। शॉर्ट में आप कर सकते हैं कि √5 है तो आप सिर्फ 5 बोलिए और 5 में 2 घटा के आंसर बोलिए, √5 का स्क्वायर भी नहीं करना है। अगर यहाँ देता है 13 तो आप 13 में 2 घटाइए, आंसर बोलिए 11। अगर यहाँ दे देता है √11 तो आप आंसर बोलेंगे 11 में 2 घटाएंगे, आंसर होगा 9, क्योंकि रूट का स्क्वायर जो है रूट हट जाता है। इसको तुम गौर से देखेंगे, गौर से, कि अगर आपको a प्लस 1/a का मान k दिया है और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान निकालना है, तो आप यहाँ याद रखेंगे कि k का स्क्वायर में 2 घटा देंगे, k का स्क्वायर में आप 2 घटा दीजिएगा। अब नेक्स्ट समझेंगे कि अगर हमको a प्लस 1/a का मान k दिया है और हमको a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो कैसे करेंगे, पहले से प्रूफ देखेंगे कि सबसे पहले हम एक बार स्क्वायरिंग करते हैं। तो स्क्वायरिंग आप जैसे करिएगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
बोथ साइड्स, तो आपको ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर आप प्लस 2 गुना ए गुना बी बराबर के का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आ गया ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, ए कट जाएगा के स्क्वायर माइनस, लेकिन आपको चाहिए ए का पावर 4 प्लस 1 बाई का पावर 4, तो अगेन स्क्वायरिंग करिएगा, अगेन स्क्वायरिंग। तो अगेन स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए का पावर 4, ए 1 बटा ए का स्क्वायर हो जाएगा 1 बटा ए का पावर 4 और प्लस 2 गुना ए स्क्वायर गुना 1 बटा ए स्क्वायर, क्योंकि 2 ए भी फॉर्मूला होता है, और के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको आया देयरफॉर ए का पावर 4 प्लस 1 बटा ए का पावर 4 का मान होगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा और इसमें आप माइनस 2 कर सकते हैं। बहुत बुक में ये फार्मूला लिखा रहता है, तो आप इस फार्मूला को याद भी कर सकते हैं कि अगर आपको a प्लस 1 बाई का मान के दिया है तो a का पावर 4 प्लस 1 बाई का पावर 4 का मान होगा के स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। लेकिन फार्मूला याद करना उतना आसान नहीं है, इसलिए हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि a प्लस 1 बाई का मान k है। सब तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा। टाइप 1 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग इस तरह इसको लगभग 20-25 टाइप इस पर हम लोग डील करेंगे टोटल। तो समझिए हम क्या पूछ रहे हैं। जैसे आपको अगर सवाल रहता है कि a प्लस 1 बटा a का मान दिया हुआ है 5 और क्वेश्चन पूछता है कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान निकालिए, तो आपको बताया गया है कि अगर ये 5 है तो 5 को हम k मान लेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 2, तो हम 5 का स्क्वायर में 2 घटा देंगे, आंसर होगा 25 में 2 गया, आंसर हो जाएगा 23। तो अगर आपको एक प्लस एक सवाल हो कि इफ a प्लस 1 बाई ए का मान 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान बताइए, तो आप 3 का स्क्वायर में 2 घटा दीजिएगा, 9 में 2 के आंसर हो गया 7। मतलब 1 से 2 पावर जाना है तो संख्या का वर्ग करके 2 घटा देंगे, लेकिन इस बात को गौर करेंगे कंपटीशन में कि ये दोनों कट के 1 हो जाए, इस बात को गौर करेंगे। टाइप फर्स्ट का पहला टाइप में याद रखेंगे कि a प्लस 1 बाई का मान 5 है, तो ये क्रॉस कट के 1 हो जाए। इन्हें समझना है आपकी कट के 1 क्या हो जाए, जैसे a गुना 1 बटा a आप लिखते हैं तो ये कट के 1 हो जाता है ना, तो अगर ये कट के 1 हो जाए तभी आप इसका स्क्वायर में 2 घटाएंगे, इस बात को गौर करेंगे। जैसे a प्लस 1 बाई का मान 3 है, तो आप a स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर पूछा तो आप 3 का स्क्वायर में 2 घटा दिए, लेकिन अगर सवाल कहता है a प्लस 1 बटा 2a बराबर 3 है और सवाल कहता है a स्क्वायर प्लस 1 बाई 4a स्क्वायर का मान बताइए, तो कभी भी आप शॉर्ट स्टाइल में नहीं चलेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, इसका आंसर 7 कभी नहीं मिलेगा, गलत। क्योंकि आप समझिए इस बात को, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी a गुना 1 बटा 2a जो है ये कभी भी 1 नहीं हो रहा, ये 1/2 हो रहा, और जब 1/2 हो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइप में डिस्कस करेंगे। इसका हम लोग पहले बेसिक चलेंगे, फिर हम लोग इसको आगे बताएंगे कैसे करना है। तो यहाँ हमेशा गौर करेंगे कि a प्लस 1 बाई में प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो। बिठा देने से समझिएगा, ऐसा बनाएंगे फिर से। तो 1 से 2 पावर की ओर जाना है तो वर्ग करके 2 घटाएंगे। तो अगर सवाल रहता है कि इफ a प्लस 1 बाई ए का मान 3 है, देन फाइंड a का पावर 4 प्लस 1 बाई ए का पावर 4 बराबर 8,
तो सबसे पहले हम a प्लस 1/a का मान अगर 3 है तो हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर में 2 गया, आंसर हो जाएगा 7। और अगर हमको फिर a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 है तो इसी को संख्या मान के वर्ग कीजिए, तो 7 का स्क्वायर में 2 गया, 49 में 2 गया, आंसर हुआ 47। तो अगर हमको a प्लस 1/a का मान 3 है और a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का मान पूछ रहा है तो हम पहले 3 का स्क्वायर 9 में 2 घटाएंगे, आंसर होगा 7। और फिर 7 का स्क्वायर आपको सबको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें 2 घटाएंगे, आंसर होगा 47। लेकिन हमेशा गौर रखेंगे कि अलजेब्रा में इसका प्रोडक्ट जो है वो 1 हो तभी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप चाहेंगे इसका प्रूफ दिखाइए सर कि कैसे प्रूफ कैसे किया, इसको हम फिर से बताते हैं, समझिए प्रोसेस बाय प्रोसेस। बाय प्रोसेस समझिए, अगर a प्लस 1/a का मान 3 है और हमको सवाल है फाइंड a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, तो हम स्क्वायरिंग, पहला प्रोसेस में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। तो आप जानते हैं वी नो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये b नहीं रहता है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि a गुना 1/a 1 हो जाएगा। याद रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का। तो आप बताइए कि जब हम a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं कि ये होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2a गुना 1/a बराबर 3 का स्क्वायर 9। अब a से a कट गया तो आंसर क्या आया कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 9 में 2 गया, तो 9 में 2 गया, आंसर हुआ 7। तो इस 9 को हम 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 कह सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि a प्लस 1/a का मान अगर 3 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान जो है आपको 3 का स्क्वायर में 2 गया। आगे देखेंगे, अगर हमको a स्क्वायर प्लस, इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ी देर तक, अभी हमको आ गया है कि ये 7 हो जाएगा, मान 7 हो जाएगा, 9 में 2 गया 7। अगेन हम स्क्वायरिंग करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग। तो अगेन अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आपको हो जाएगा a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर 4 और प्लस 2a स्क्वायर गुना 1/a स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। क्योंकि अगर आप अगेन स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये आपको फॉर्मेट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a का स्क्वायर a का पावर 4, b स्क्वायर यानी 1/a का स्क्वायर 1/a का पावर 4 प्लस 2ab यानी 2 गुना a स्क्वायर। तो यही a स्क्वायर a का रूप है और 1/a स्क्वायर b, तो यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ से आया a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 49 में 2 गया, आंसर हुआ 47। तो इतना प्रोसेस से नहीं आना है, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9 में 2 गया 7 और 7 का स्क्वायर 49 में 2 गया 47, डायरेक्ट आ जाएंगे। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे जब भी पावर में आपको जाना हो तो आप संख्या का वर्ग करके हमेशा 2 घटाएंगे। नोट कर सकते हैं कि आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसा पावर में जाना चाहते हैं तो हर बार आप वर्ग करके, हमेशा हर बार वर्ग करके 2 घटाएंगे। तो वर्ग किसका करेंगे? संख्या का वर्ग करेंगे। जैसे समझिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। हर बार वर्ग करके, आफ्टर स्क्वायरिंग यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑलवेज 2. When we have to subtract -2, when product will be 1.
जैसे एक सवाल हम आपको दे रहे हैं कि a+1/a का मान अगर आपको दिया है 3 और सवाल पूछता है फाइंड a का पावर 8 + 1/a का पावर 8 बराबर 1। तो आप देखिए एक पावर से जाएंगे 2 में, 2 से जाएंगे 4 में और 4 से जाएंगे 8 में। एक पावर आपको दिया हुआ है, 1 से जाएंगे 2 में, तो सबसे पहले आप देखिए क्या है ये 3, तो 3 का स्क्वायर में 2 गया, तो 3 का स्क्वायर में 2 गया, तो 9 में 2 गया 7। अभी आप 2 पावर में आ गए, अब 2 से जाएंगे 4 में, तो 7 का स्क्वायर में 2 करेंगे तो आंसर होगा 47। अब 4 से जाएंगे 8 में, तो 47 का स्क्वायर में 2 करेंगे, 47 का स्क्वायर, 47 50 से कितना कम है तो 3, तो 25 में 3 कम कीजिए 22, तो 22 और 3 का स्क्वायर 0 9 में 2 गया, आंसर हुआ 22 0 7। 47 का स्क्वायर, 47 50 से 3 कम है, तो 25 में 3 कम कीजिए 22 और 3 कम, तो 3 कम का स्क्वायर 0 2 अंकों में और उसमें 2 घटाए, आंसर हुआ 22 0 7। अगर आपको 47 का स्क्वायर याद है तो आप पहले भी कर सकते हैं। तो आपको 1 से 2 पावर में जाना है, तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर करना है, 9 में 2 गया 7। फिर 2 से 4 में जाना है, तो 7 का स्क्वायर किया 49 में 2 गया 47। और फिर 4 से 8 में जाना है, तो 47 का स्क्वायर जितना जल्दी आप कर सकते हैं। अगर आप 47 में 47 भी करेंगे तो 2209 आए, तो 2209 में अगर आपका 2 चला गया तो आंसर हुआ 2207। लेकिन ये तब लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 1। अगर प्रोडक्ट 1 नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हैं कुछ इस तरह फॉर्मूला। इसको दूसरे तरीका से आप ऐसे अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, याद करना होगा कि सर a + 1/a का मान ये है, तो आप a² + 1/a² को कर सकते हैं k का स्क्वायर -2। फिर आप कर सकते हैं a का पावर 4 + 1/a का पावर 4 का मान होगा k² -2 का होल स्क्वायर -2। अब फिर आप कर सकते हैं a का पावर 8 + 1/a का पावर 8 होगा, तो इसी को संख्या मान के k² -2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2। तो इस पर ध्यान रखने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह का आप याद नहीं कर पाएंगे परीक्षाओं में। आप सीधे समझिएगा कि जब भी 1 से 2 पावर जाना है, पहले आप देखिए क्या स्टेप है। 1 से 2 1 स्टेप, 2 से 4 2 स्टेप और 4 से 8 3 स्टेप। तो हम संख्या को 3 बार वर्ग करके हर बार 2 घटाएंगे। तो ये फॉर्मूला आप कभी भी याद नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है और आप इसको सेट नहीं कर सकते। आप इसको याद रखिएगा। तो मान लीजिए हम a का +1/a का मान 3 देंगे, तो आप यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 गया, तो 9 में 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 गया 47, 47 का स्क्वायर तो 2209 और में 2 गया, तो आंसर हो गया 2207। इस तरह याद करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप परीक्षा में इसको याद कर ही नहीं पाइएगा। अभी इसमें रख दिए हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद करके परीक्षा में कभी नहीं जाइएगा। तो a + 1/a का मान अगर 3 दिया है, तो आप 3 को याद करेंगे, 3 का स्क्वायर में 2 गया, 9 में 2 गया 7, 7 का स्क्वायर 49 में 2 गया 47, 47 का स्क्वायर, तो 47 50 से 3 कम है, तो आप 25 में 3 कम करेंगे। 50 से कम है तो 25 में 3 कम करेंगे 23, सॉरी 25 में 3 कम करेंगे 22, और 3 कम है तो 3 का वर्ग, अंतिम अंक 2 अंक लें, 0 9, 22 0 9 में 2 गया 22। अगर आपको बोलता है 48 का स्क्वायर कीजिए, तो 48 50 से कितना कम है तो 2, तो 23 और 2 कम का वर्ग 0 4, 23 0 4 48 का वर्ग होता है। याद रखिए इसको। आपको कैसे वर्ग किया जाता है वो सब आप बहुत तरीके जानते होंगे, या फिर गुना करके भी आप 48 × 48 2304 लाएंगे। मिटाते हैं इसको। तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि हायर पावर में अगर हम पढ़ते हैं तो हमेशा वर्ग करके 2 घटाएंगे। देखिए जैसे अगर सवाल रहता है a का पावर 4 + 1/a का पावर 4 का मान 3 है, और a का पावर 8 + 1/a का पावर 8 का मान बताओ, तो 4 से 8 जाना है,
तो भी आप 3 का स्क्वायर में 2 घटा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 7। बात को समझिए, जरूरी नहीं है कि आप सीरीज में ही 1 से 2 जाएंगे, 2 से 4 जाएंगे, 4 से 8 जाएंगे, ऐसा नहीं। आप 2 से 4 भी डायरेक्ट जा सकते हैं, वर्क करके 2 घटाएंगे। आप 2 से 8 जाना चाहते हैं तो 2 स्टेप में 2 बार वर्क करके हर बार 2 घटाएंगे, ऐसा है। तो यहाँ पे देखिए का पावर 4 प्लस होगा, का पावर 4 का मान 3 था और का पावर 8 प्लस होगा, का पावर 8 मान पूछा, तो एक ही स्टेप 4 से 8 में हम जा सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर में 2 घटाए तो आंसर हो गया 7। नहीं समझे, फिर से समझा दें कि अगर सवाल रहता है a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर का मान है मान लीजिए 5, और सवाल पूछता है a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 का मान बताओ, तो आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 पावर जा रहे हैं। तो आप 1 से 2 का दिया ही नहीं, 2 का ही पावर दिया, तो 2 से 4 क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक स्टेप इन्वॉल्व है। डायरेक्ट 5 का स्क्वायर में 2 कम करेंगे, आंसर हो जाएगा 23। इसको करो, 5 का स्क्वायर में 2 कम करेंगे, आंसर होगा 23। नोट करेंगे। अगर आपको सवाल कहता है, इसको फिर भी मिटा देते हैं, आप बोलिए कैसे हुआ सर, तो आप इसको देख लीजिए बराबर कैसे हुआ। अगर हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो हम इसी को स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आप बताइए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, a का पावर 4, b स्क्वायर यानी a का पावर फिर 4, 1/a का स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से कर सकते हैं a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 गया, आंसर हो गया 23। तो वही आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते थे, 5 का स्क्वायर 25 में 2 गया 23। इसको नोट कर लेंगे बढ़िया से। कोई भी टाइप को हम लोग पकड़ेंगे तो पूरा जितना भी उसका पॉसिबिलिटीज परीक्षा में पूछ सकता है वो आपको अलजेब्रा के माध्यम से, एडवांस का हर टॉपिक आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ताकि आप पहले से पढ़े रहें और क्लास में आके और बढ़िया से उसको प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे क्या बोल रहा है। अगर आपका सवाल रहता है a का पावर 8 प्लस 1/a का पावर 8 का मान 3 है, और सवाल पूछता है a का पावर 16 प्लस 1/a का पावर 16 का मान बताइए, तो आप डायरेक्ट 3 का स्क्वायर में 2 कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा 7। क्योंकि 8 से आपको जाना है 16, 8 से जाना है यानी एक पावर में आपको जाना है, तो एक पावर में जाना है तो 3 को ही के मान के, इसी को के मान के आप के का स्क्वायर में 2 कम कर देंगे, आपको आंसर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 में 2 कम कर देंगे, आंसर हो जाएगा 7। क्या मैं टाइप 2 की तरफ बढ़ूँ? ये मेन टाइप फर्स्ट टाइप था कि जब भी आपको हायर पावर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जाना हो तो हर बार वर्क करके 2 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, घटाएं। अब इधर देखिएगा नेक्स्ट टाइप को समझिएगा अच्छा से। इफ ux प्लस 1/vy का मान अगर k दिया है और आपको u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर y स्क्वायर का मान पूछे तो कैसे करना है, इसको गौर से देखेंगे। यानी क्या हम पूछ रहे हैं, देखिए अगर आपको सवाल होता है 2x प्लस 1/3y का मान 5 और आपको सवाल पूछता है कि 4x स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर का मान क्या होगा, तो अभी आप कैसे शो करेंगे, इसको खबर करेंगे। यहाँ डायरेक्ट कभी नहीं करेंगे कि 5 का स्क्वायर में 2 गया 25 में 2 गया 23, कभी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। उसके बाद ux प्लस, वहां सवाल रहेगा 2x प्लस 1/3y
बराबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा 9 स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, इसका मतलब वर्क करना। तो वर्क करना है तो कभी भी डायरेक्ट नहीं ऐसा करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसका प्रोडक्ट 1 नहीं है। इसका प्रोडक्ट 1 इसलिए नहीं है, सॉरी यहाँ पर आप इसको चेंज कर, हाँ ठीक, हाँ नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ux प्लस 1 बटा vx रहे, यहाँ पे 2x प्लस 1 बटा 3x रहे, और सवाल पूछे 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये भी सवाल हो सकता है। लेकिन हम लोग इसी के लिए आज पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर जाएगा आपको x स्क्वायर, ये जानना है। इसको देख लेंगे कि ux प्लस 1 बाय vx बराबर अगर k हो, तो चूंकि इसका प्रोडक्ट 1 नहीं है तो उसको कैसे करना है, एक बार प्रोसेस से पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर आपको हम सॉर्ट बताएंगे। तो सबसे पहले आइए इसी को हम लोग बढ़िया समझते हैं कि कैसे करना है। अगर हमको ux प्लस 1 बाय vx का मान k दिया है और हमको u स्क्वायर x स्क्वायर करना है, इसका मतलब हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। तो आप देखेंगे कि आप जब ux प्लस 1 बटा vx का स्क्वायर कीजिएगा तो ये बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कर सकते हैं कि u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बटा v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2a, मतलब ux, ये आपको 4 नहीं लिखा हुआ है, ux लिखा हुआ है, ux, ये आप 4 नहीं समझिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कभी-कभी, आप सोचिएगा 4 नहीं। तो 2a और b कितना होगा 1 बाय vx, क्योंकि आप जानते हैं प्रति का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अब बराबर k स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बटा v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x कट गया तो ये क्या हो गया 2u बटा v, u बाय v बराबर k स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय v स्क्वायर x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2u भागा v। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है कि ux प्लस 1 बाय vx बराबर k हो तो u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय v स्क्वायर x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 गुना u बटा v। इसको एकदम बहुत बढ़िया से आपको फिर से समझा। अभी कुछ दिन मैंने अपना YouTube में वीडियो नहीं डाल पाया, ऐसा कारण क्या था कि मेरा नाइट शिफ्ट था, प्लांट मेरा स्टार्ट हो गया था, तो रात भर ड्यूटी करने के बाद दिन में मुझे पढ़ाने का फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज से फिर आपका YouTube में हम लोग क्लास लेना चालू करेंगे। इफ ux प्लस 1 बाय vx का मान k हो और u स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 बाय v स्क्वायर x स्क्वायर पूछे तो आप k स्क्वायर माइनस एक्स्ट्रा कर देंगे इसको 2 के बाद u बाय v से मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षा हॉल में इतना नहीं करेंगे, परीक्षा में आप इतना लोड नहीं लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, जैसे इफ 2x प्लस 1 बटा 3x का मान अगर मान लीजिए दिया हुआ है 4 और आपको सवाल कर रहा है कि आप 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा 9x स्क्वायर का मान बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप प्रोसेस आते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या ध्यान रहे हैं कि 2 का स्क्वायर ही 4, तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 बाय 3x का स्क्वायर 1 बटा 9x स्क्वायर और प्लस 2a, a मतलब 2x और b मतलब 1 बटा 3x। इसको बढ़िया से लिख लेंगे और इसको बराबर हम कर देंगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बोथ साइड में आपका इधर भी स्क्वायर हो जाएगा उधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा 9x स्क्वायर प्लस x कट गया तो ये क्या हुआ, तो
तो ये 4/3 बराबर हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको आया 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4/3। तो 16 दिया 48, 48 में 4 गया 44/3। यही आंसर है। गौर करेंगे इसमें हम लोग टोटल 3 स्टेप इन्वॉल्व किए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तब हमारा आंसर आया 44/3। अब परीक्षा हॉल में डायरेक्ट आंसर कैसे देना है उसको एक बार देखेंगे। गौर करेंगे 16 दिया 48 में 4 गया 44/3। सो बिठाते हैं बाय प्रोसेस हुआ, इट्स बाय प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कि अगर 2x + 1/3x का मान 4 दिया है तो हम 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर कैसे करेंगे, तो हम पूरा पहले स्क्वायर करके प्रोसेस से आंसर आएगा। लेकिन परीक्षा हॉल में आप इसको ऐसे कभी नहीं करेंगे। अभी देखिए हम पढ़ाए थे कि जब भी आपको 2x + 1/3x का मान या ax + 1/bx का मान k दिया और आपको a² x² + 1/b² x² पूछे तो आप k का स्क्वायर में 2 घटा दीजिएगा। अब क्या इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बच जाएगा, तो ऊपर a बच जाएगा और नीचे b बच जाएगा। यही आंसर। जब भी आपको ax + 1/bx का मान k थे और a² x² + 1/b² x² पूछे तो आप k² - 2 तो करते थे पहले से ही, लेकिन 2 के साथ गुना कीजिएगा जिसका प्रोडक्ट 1 नहीं होने दे रहा है। तो कौन नहीं होने दे रहा है, तो जैसे a और b देख रहे हैं, x कट जाएगा तो a और b, a ऊपर है तो ऊपर रखिए और b नीचे है तो नीचे। बोलिए नहीं समझे। जैसे अगर आपको सवाल है कि 2x + 1/3x का मान लीजिए दिया हुआ था 4 और सवाल था 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, बोलिए तो आप सबसे पहले 4 का स्क्वायर में 2 घटा के डिस्टर्बिंग एलिमेंट 2/3 है तो 2/3 से गुना कर देंगे तो ये 4² - 4/3 यानी 16 - 4/3 आंसर हो गया 44/3। एक स्टेप में आपका इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह हम लोग फिर अगला क्लास में इसको आगे पूरा डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करके मिलते हैं फिर। चलिए बाय एंड टेक केयर।